दोस्तों, आप जानते हैं इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह? जानिए सच क्या है। दोस्तों, इस्लाम को अपने समय का एक वैज्ञानिक धर्म माना गया है। उत्पत्ति के समय से ही इस धर्म में कई ऐसी चीज़ों की चर्चा की गई है जिसे बाद के समाज ने स्वीकार किया। हालांकि समय बदलने के साथ इस धर्म के नियमों में भी कई कमियां देखी गई। कई नियम समय के अनुसार जायज़ नहीं लगे, जैसे 3 तलाक का मसला। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको इस धर्म की असली सच का पता है? आपको यह मालूम है इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीज़ आखिर क्यों होती है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान भी इसके पीछे का सच नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में जो भी बताएंगे वो सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी। इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था, जो कि रावण की बहन थी। उसके नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रहती है। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वह इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी उसे शिवलिंग तक ना पहुंचाए और राक्षसों का वंश कभी खत्म ना हो। इसलिए शुक्राचार्य ने इस डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर प्रलय हो जाएगी। हालांकि सालों से इस सारे एक्सपर्ट इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था, और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं आज इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं, और यह सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा कि शूर्पणखा भी ऐसा ही करती है, और उसी शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक मजहब है जिसका मकसद अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना है, यानी कि इसमें रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी देखने को नहीं मिलती है, और ना ही यहाँ पर लकड़ियों के लिए कोई पेड़ मिलता है। इसी वजह से वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण शरीर को ज़मीन में दफना दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में हरियाली नहीं है, और इसी की वजह से हरे रंग को साइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस्लाम में हरे रंग का काफ़ी महत्व दिया गया है। अरब देशों में काफ़ी गर्मी होती है और यह किसी की भी हालत ख़राब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज़ धूप में रेगिस्तान में सफ़र करते थे, और इसी वजह से लोग सिर्फ सर को ढकने के लिए सफ़ेद टोपी का इस्तेमाल करते थे, ताकि वह धूप की गर्मी से बच सकें। इसलिए आज भी यही प्रथा चली आ रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आज इस्लाम धर्म के लोग अपने सिर पर सफ़ेद टोपी पहने आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ ही अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ऐसे में मूत्र मार्ग को पानी से साफ करने में पानी खराब ना हो, इसके लिए वहाँ के लोग अपना खतना करने लगे, यानी कि लिंग के अगले वाला भाग काट दिया जाता है। और यह चीज़ आज भी चली आ रही है। पहले कबीला एक साथ ही रहता था, इसके लिए भाई बहन का निकाह कर देते थे, क्योंकि उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वह लोग शादी करने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान देते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं वह उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा है, मामा वगैरह के लड़का और लड़की हैं, तो उसके साथ ही लोग आराम से शादी कर देते थे। इस्लाम धर्म में जब शादी होती है
तो यह ध्यान रखा जाता था कि उसका जन्म उसकी माँ की कोख से न हुआ हो। अब अगर बात की जाए खान पान की, यह तो आप जानते ही हैं कि अरब देशों में रेगिस्तान के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वहाँ के लोग फल फूल वगैरह और खेती करके खाना नहीं खा सकते थे। इसी वजह से वह जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। आज भले ही हर जगह वहाँ पर खेती की जा रही हो और गेहूँ चावल उग गए हों, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज़्यादातर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को यह भी पता था कि किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाना सही नहीं है, और इसीलिए वह अपनी भूख मिटाने के लिए जानवर को मारते थे और उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे। और जब जानवर की कुर्बानी दी जाती थी तो उस वक्त उनके द्वारा अल्लाह को याद कर लिया जाता था। यही प्रथा धीरे धीरे बढ़ती गई और यह सब कुछ आज बदल गया, और आज इस कुर्बानी को त्यौहार के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जहाँ पर जानवरों की कुर्बानी करके लोग उसे खाते हैं। वही आप यह सब भी जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसकी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुसलमान के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसके लिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाज़त दे दी थी। अगर इन सभी बातों को देखा जाए तो उससे यह साफ होता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, और उसके नियम भी उसके सिद्धांत नहीं बल्कि उनकी दिनचर्या है। जिस तरह से उन्हें यह वातावरण मिलता गया, उसे उस तरह से वह अपने नियम बनाते गए और उसी तरीके से वह जीना शुरू करते गए। लेकिन आज के समय में काफ़ी कुछ बदल चुका है, उसके बावजूद भी वह अपने उसी तरह की ज़िंदगी को जीते आ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद मुसलमान भाई बहनों को यह वीडियो पसंद ना आए, लेकिन हम उनके इस धर्म को किसी तरह से गलत नहीं कह रहे हैं, और ना ही हमारा इरादा किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ इस तरह की जानकारियां रख रहे हैं जो कि पूरी तरह से लॉजिकल है। और अगर आप उस चीज़ों को गौर करेंगे तो आपको यह सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि उनकी सोच आखिर इस तरह की कैसे है। क्यों इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के लोग ही अपने धर्म को ऊंचा रखते हैं, लेकिन हिंदू से लेकर सिख और ईसाई तक हर धर्म के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं। किसी भी धर्म में दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगे होते हुए देखे जा सकते हैं। आज किसी को यह नहीं पता कि उनकी शुरुआत कैसे हुई है, उसके बावजूद भी सभी लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ लड़ते झगड़ते हुए नजर आपको आ जाएंगे। आज लोग एक अंधे की तरह आंख बंद करके अपने धर्म को मानते चले आ रहे हैं और उसके पीछे की सच्चाई कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।